भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह वह क्षण है जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन, जो पांडवों के महान योद्धा हैं, अपने अंदर के गहरे द्वंद्व और विषाद से जूझ रहे हैं। यह युद्ध केवल एक राज्य के लिए नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं तैयार खड़ी थीं। पांडव और कौरव अपने अपने अस्त्र शस्त्र लिए एक दूसरे का सामना कर रहे थे। यह युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष बनने जा रहा था। लेकिन इसी बीच अर्जुन के मन में एक गहरी नैतिक दुविधा उत्पन्न हो गई। अर्जुन, जो अब तक अपने युद्ध कौशल और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, अपने प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हो गए। भगवान श्री कृष्ण, जो उनके सारथी थे, उनकी यह स्थिति देख रहे थे। यह अध्याय उस भावनात्मक संघर्ष का वर्णन करता है जिससे अर्जुन गुजर रहे थे। अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनका रथ युद्ध भूमि के बीच में खड़ा था और उनके चारों ओर योद्धाओं का विशाल समुद्र था। उनके सामने उनके प्रियजन गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और उनके भाई बंधु खड़े थे। अर्जुन का मन भारी हो गया। उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं कैसे इन महान योद्धाओं पर तीर चला सकता हूं? ये मेरे अपने हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। पितामह भीष्म, जिन्होंने मुझे बचपन से आशीर्वाद दिया, और गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने मुझे युद्ध की कला सिखाई, उन पर मैं कैसे वार कर सकता हूं? ये कहते हुए अर्जुन का हृदय और भी भारी हो गया। उनका शरीर थकान से झुक गया और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। यह युद्ध अब उन्हें धर्म की रक्षा से अधिक रिश्तों का विनाश लग रहा था। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस युद्ध से क्या मिलेगा? राज्य, वैभव और सत्ता। यदि मेरे अपने लोग ही नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या अर्थ है? इस विनाशकारी युद्ध में मैं केवल मृत्यु और दुख देखता हूं। अर्जुन के मन में गहरे नैतिक प्रश्न उठ रहे थे। क्या राज्य के लिए अपने ही लोगों को मारना उचित है? यह सोचकर अर्जुन की आत्मा करुणा से भर उठी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे यह युद्ध अधर्म प्रतीत होता है। अपने ही परिवार, अपने ही गुरु और बुजुर्गों के खिलाफ यह युद्ध किस धर्म का पालन है? अर्जुन बोले, मुझे इस युद्ध में किसी भी प्रकार की विजय नहीं दिखाई देती। यह केवल विनाश और अपार दुख का मार्ग है। मैं इन लोगों को मारकर राज्य कैसे प्राप्त कर सकता हूं? यह राज्य मेरे लिए व्यर्थ है यदि इसमें मेरे प्रियजन नहीं होंगे। अर्जुन का यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, यह उनके भीतर का वह द्वंद्व था जहां वे अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच फंसे हुए थे। उनका हृदय इस दुविधा से ग्रसित था कि क्या अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने ही प्रियजनों का संहार करना उचित है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विषाद को देखा। उन्होंने अर्जुन के इस संघर्ष को गहराई से समझा। वह जानते थे कि अर्जुन इस समय भावनाओं से प्रभावित हो रहे थे और उन्हें सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह समय तुम्हारे कर्तव्य का पालन करने का है। तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। इस संसार में जन्म लेने वाले सभी लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने धर्म का पालन करें। परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्य करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस शरीर का नाश निश्चित है। आत्मा अविनाशी है। यह शरीर केवल एक वस्त्र के समान है। जब यह पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे त्याग देती है और नया धारण करती है। इसलिए इस शरीर के नाश से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो और धर्म की रक्षा करो। श्री कृष्ण की यह शिक्षा अर्जुन के मन में धीरे धीरे एक नई दिशा का संचार कर रही थी। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अर्जुन का हृदय अब भी भारी था। उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए थे और युद्ध से पीछे हटने का निर्णय ले लिया था। उनके भीतर का संघर्ष स्पष्ट था। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तुम्हारी शरण में हूं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। यह कहते हुए अर्जुन ने अपने हथियार नीचे रख दिए और भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। उन्होंने अपने मन की सारी शंकाओं को श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। अर्जुन का यह आत्मसमर्पण केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह उनके भीतर के उस संघर्ष का प्रतीक था जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं।
यह वह क्षण था जब अर्जुन ने अपने अहंकार को त्याग दिया और श्री कृष्ण की शरण में आ गए। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन के कठिन क्षणों में जब हमें अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच निर्णय लेना होता है तो हमें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए वही मार्गदर्शक बने। उन्होंने अर्जुन को न केवल उनके कर्तव्य का बोध कराया बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझाया। इस प्रकार यह अध्याय केवल अर्जुन के संघर्ष का वर्णन नहीं करता बल्कि हर उस व्यक्ति का संघर्ष है जो अपने जीवन में नैतिक दुविधाओं का सामना करता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि वही हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। धन्यवाद। आपने भगवत गीता के प्रथम अध्याय को देखा और सुना। हमें आशा है कि इससे आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 सांख्य योग की यात्रा शुरू करेंगे। जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।